अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी के जो रिमेनिंग चैप्टर थे उनमें क्या क्या आपका इंक्लूड है और उसमें से क्या क्या आपने करना है। तो नर्वस सिस्टम जो है सेकंड हाफ में आपका इंक्लूड है। इसके अंदर अब क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये मैं आपको जीए में भी बता चुका हूँ, स्पॉटिंग सेल्स ऑफ सेंट्रल वर्सेस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अक्सर एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट या श्वान सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक पेरिफेरल में। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो न्यूरोग्लिया सेल्स है ना, ये आपने कम्प्लीटली प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इसके अंदर एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, मैक्रोग्लाया सेल्स, ग्लाया सेल्स, तो वो सारे पूछ लेते हैं, उनके फंक्शंस पूछ लेते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर में कौन सा है या वेरियस इस तरह के स्टार शेप्ड कौन सा है। तो इस तरह के वेरियस एमसीक्यूज हैं, ये आपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। कॉर्पस्क्यूल्स हैं, इसके अलावा वेरियस टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये आपको पता हो, उनकी टाइप्स पता हो, यानी प्रेशर रिसेप्टर्स कौन से होते हैं या टच सेंसिटिव कौन से होते हैं, कोल्ड सेंसेशन में कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो ये आपको पता हो। इसके अलावा हमारे पास क्लासिफिकेशन एज सच इतनी हिस्ट्रो के लिए नर्वस सिस्टम की तो नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जांपल्स इसमें से आ जाती हैं जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है न्यूरॉन्स की, ठीक है। यानी यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, बाईपोलर कहाँ पाए जाते हैं, सूडो यूनिपोलर, मल्टीपोलर, ये सारी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हिस्टोलॉजी के हवाले से इंपॉर्टेंट है ना, वो हमारे पास हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं सारी आर्टरीज और वेन्स के, ठीक है। यानी हमारे पास तीन टाइप्स की आर्टरीज जो है ना, आगे मतलब लार्ज आर्टरीज होती हैं, स्मॉल साइज आर्टरीज होती हैं, ठीक है, आर्टीरियोल्स होते हैं। इसी तरह वेन्यूल्स की भी, वेन्स की भी तीन टाइप्स हैं, वेन्यूल, स्मॉल साइड और मीडियम। तो उनके वेरियस फीचर्स हैं, किसी के अंदर ट्यूनिका इंटिमा थिक है, मीडिया थिक है, एडवेंटिशिया थिक है। तो इस हवाले से आपको पता हो और इनकी फिर डायग्राम्स ही हमने ड्रा करनी है। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास, दैट आर क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिलरीज, ये आपका जीए का क्वेश्चन भी है और इसमें भी है, तो आपने इसमें टाइप्स और उसके साथ एग्जांपल्स तैयार करनी, ये आपने तैयार करना है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएँ हमारे पास इंटेगोमेंट्री सिस्टम। इंटेगोमेंट्री सिस्टम में जो आपने प्रिपेयर करना है वो हमारे पास सबसे पहले तो जो लेयर्स हैं हमारे पास स्किन की कौन कौन सी होती हैं, यानी डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। और उनके अलावा जो हमारे पास स्किन की एक तो कर ली, और इसके अलावा जो एपिडर्मिस है ना, उसकी आगे से कौन सी लेयर्स होती हैं, उसकी भी हमारे पास आगे से 5 लेयर्स होती हैं, सुपरफिशियल टू डीप। तो आपको उनके नेम्स आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनके अलावा जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं एपिथीलियम के अंदर, सेल्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, सॉरी, सेल्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। तो ये हमारे पास अक्सर पूछ लेते हैं, 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं, तो उनका आपको पता हो, ठीक है। जो लिम्फॉइड ऑर्गन वाला चैप्टर है ना, वो मेरे नज़दीक यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपकी ड्राइंग के लिए भी आ जाता है और इसमें से एमसीक्यूज भी पक्का पैट है। 4 ऑर्गन्स हैं हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन, कौन कौन से, थाइमस, ठीक है, स्प्लीन, इसके अलावा लिम्फ नोड है एक, और लिम्फ नोड के बाद टॉन्सिल है, ठीक है। आपने इस चैप्टर में से ना यही तैयार करने हैं और इसको कोशिश करिएगा कि लाइक से तैयार कर लें, अगर नहीं होता तो फिर दोस्त से भी ये हो जाएगा, फीचर्स जो मेजर हैं वो हमारे पास पता चल जाएंगे। थाइमस की तो हमने ड्राइंग भी चारों की तैयार करनी है ना। तो अब हमारे पास इसके थाइमस का जो अक्सर पूछा जाता है वो हमारे पास हैजल्स कॉर्पस्कल्स के हवाले से पूछा जाता है। इसके अंदर इसका बेसिकली एक हमारे पास कॉर्टेक्स होता है और एक हमारे पास इसका मेड्यूला होता है। तो जो थाइमस का मेड्यूला होता है ना, उसके अंदर कॉर्पस्क्यूल पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं हैसल कॉर्पस्क्यूल। तो इसके बारे में अक्सर पूछते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड के अंदर जो है हमारे पास पैराट कॉर्टेक्स और उसके नोड्यूलर कॉर्टेक्स के बारे में पूछा होता है कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये आपने नोड्यूलर नाम से पता चल रहा है, यानी लिम्फेटिक नोड्यूल्स इसके अंदर होते हैं और पैराकॉर्टेक्स के अंदर रिलेटिवली कम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास रेड और वाइट पल्प्स होती हैं इसकी, ठीक है। तो वो आपसे पूछ लेता है, और वाइट पल्प्स के अंदर आगे हमारे पास फिर उसी तरह पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट्स वगैरह होती हैं और इनके कंपोनेंट्स, तो वो अक्सर पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी 2 थ्योरीज हैं, ओपन वर्सेस क्लोज सर्कुलेटरी थ्योरीज। तो वो हमारे पास थ्योरीज भी अक्सर पूछते हैं कि इनमें होता क्या क्या है। थोड़ा सा मेजर आपको पता, टॉन्सिल्स जो हैं, टॉन्सिल्स हमारे पास, ये जब मैंने प्रूफ दिया तो मुझे लॉन्ग स्लाइड आई थी टॉन्सिल्स की, तो ये अक्सर पूछ लेते हैं। टॉन्सिल्स का डायग्राम तो हमने इसकी ड्रा करनी है, इसके साथ जो अक्सर इसमें से पूछते हैं ना, इसके अंदर एक रिंग होती है, दैट इज़ वॉल्डियर्स रिंग, ठीक है। तो वो पूछ लेते हैं कि क्या होती है। बेसिकली हमारे पास जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, उनके अराउंड एक रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो लिम्फॉइड ऑर्गन का मैस होता है, तो उसको हम कहते हैं वॉल्डियर्स रिंग, ठीक है। इसके अलावा इसकी टाइप्स पूछते हैं अक्सर क्या है,
3 टाइप्स होती हैं, तो ये भी आपने इसकी टाइप्स तैयार करनी है साथ, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन वाला चैप्टर जो है ना, ये 4 ऑर्गन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं सारे, ठीक है। लास्ट चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले तो आपको एपिथीलियम मैंने बताई थी कि इसके अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सिलिएटेड एपिथीलियम, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर सेल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो 5 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कितना उनका मतलब मेजरली कुछ 30% है, कुछ 5% है, तो वो आपने याद रखने हैं। इसके अलावा हमारे पास इनके फंक्शंस पता हों, तो ये भी केई के प्रॉफ में आ चुका है लास्ट ईयर कि हमारे पास रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के अंदर कौन से सेल्स होते हैं और हर सेल का फिर उसने फंक्शन पूछा हुआ था, ठीक है। ब्रोंकस वर्सेस ब्रोंक्यूल्स का डिफरेंस के क्या होता है। ब्रोंकस हमारे पास बेसिकली एक लार्जर डिवीजन है, और फिर जब ब्रोंकस डिवाइड करते हैं ना, तो वो छोटी सब डिवीजन बना देते हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स पूछते हैं। तो ये इनके अंदर कार्टिलेज होता है। जब ये डिवीजन होते जाते हैं, समझ ले कार्टिलेज की कटिंग होती जाती है, तो जो ब्रोंकस होते हैं ना, दीज आर डिवॉइड ऑफ कार्टिलेज। तो लास्ट ईयर भी है ना एमसीक्यूज आया हुआ था यूएचएस के प्रॉफ में कि डिफरेंस कौन सा है इनमें से, तो उसमें उसने ये पॉइंट लिखा था कि ब्रोंक्यूल्स आर डिवॉइड ऑफ कार्टिलेज, तो इनके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा टर्मिनल वर्सेस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। टर्मिनल्स मेजर डिवीजन है नीचे से, वो डिवाइड होकर फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बना देते हैं, यानी ब्रोंक्यूल्स की ही समझ लें 2 टाइप्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ना जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, इनके अंदर हमारे पास बेसिकली प्रेजेंट होते हैं क्लारा सेल्स। रिपीटेडली रेस्पिरेटरी सिस्टम में से हिस्ट्रो का एमसीक्यूज आ चुका है कि क्लारा सेल्स प्रेजेंट किस में होते हैं, ब्रोंक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर उसने एक दफ़ा तो पूछ लिया था कि कौन से ब्रोंक्यूल्स के अंदर, टर्मिनल या रेस्पिरेटरी, तो ये टर्मिनल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आई गेस के फिर दोस्त के अंदर गलत भी लिखा हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा, लाइक के मुताबिक हमने करना है। तो दैट आर क्लारा सेल्स, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनके साथ फंक्शंस पूछ लेते हैं अक्सर, तो ये आपने तैयार करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाइप 1 वर्सेस टाइप 2 न्यूमोसाइट्स पता हो कि क्या क्या इनका फंक्शन है, ठीक है। न्यूमोसाइट्स इनमें से जो हमारे पास टाइप 2 होते हैं ना, वो हमारे पास बेसिकली सरफेक्टेंट के तौर पे एक्ट करते हैं, तो अक्सर पूछ लेता है कि सरफेक्टेंट वाले कौन से हैं, दैट आर टाइप 2, ठीक है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, दैट इज़ ब्लड एयर बैरियर, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं सेल्स की, यानी 3 लेयर से गुजरना पड़ता है। तो ये हमारे पास ब्लड एयर बैरियर जो है ना, ये पूछ रहे थे कि इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये आपने तैयार करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसमें से आपका थ्योरी वाला जो पोर्शन है ना, और एमसीक्यूज़ जो आपके तकरीबन 9 से 10 एमसीक्यूज़ आने हैं, वो आपके इन टॉपिक से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि हमने डायग्राम्स कौन सी करनी, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हम इतनी डायग्राम्स किस तरह से प्रिपेयर करें, तो मैं आपको वो डायग्राम बताऊँगा जो आपने लाजमी करनी है, और इंशाल्लाह उसी में से क्वेश्चन आएगा आपको। थैंक यू सो मच।